इस्लामाबाद में जजेस की तैनाती आइन के तहत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी एक खास की नहीं, पूरे पाकिस्तान की है। नए जजेस की हौसला अफजाई करनी चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस यहिया आफरीदी ने जजेस ट्रांसफर को खुशाइन करार दिया। कहा, मजीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। जजेस के ट्रांसफर के मामले को मिक्स ना किया जाए। जजेस तैनाती और ट्रांसफर दोनों अलग मामले हैं। सुप्रीम कोर्ट में बैकलॉग खत्म करने के लिए मजीद जजेस की जरूरत है। वकला तंजीमों की इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में हड़ताल। 3 जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकिली का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। तमाम बार काउंसिल्स के जेर एहतमाम वकला कन्वेंशन भी होगा। सुप्रीम कोर्ट बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर्स को खुश आइंद करार दे दिया। कहा, आर्टिकल 200 सदर मुमलिकत को जजेस ट्रांसफर की इजाजत देता है। खुदा न खास्ता पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट या GHQ पर दहशतगर्द हमला होता है तो क्या पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल ATC और सिर्फ JHQ हमले का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा? मेरी नज़र में तीनों हमले एक जैसे ही हैं, तो तफरीक क्यों और कैसे की जाती है? जस्टिस जमाल खान मुंतखिल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील में रिमार्क्स। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि क्या धमाका करने, मुल्क दुश्मन के साथ साजबाज करने वाले और आम शहरी में कोई फ़र्क नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स किए, 21वीं तरमीम में तो कुछ जुराइम आर्मी एक्ट में शामिल किए गए थे। वकील ख्वाजा अहमद ने जवाब दिया कि आर्मी एक्ट में तरमीम से पहले कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो आईनी तरमीम ना करनी पड़ती। अदालत ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। बलूचिस्तान में दहशत और शर की फजा फैलाने वाले सूबे की तरक्की के दुश्मन हैं। दुश्मनों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा में अमन व अमान से मुतालिक इजलास से गुफ्तगू। दौरे कोयटा के दौरान कलात में जख्मी एहलकारों की इयादत। कहा, जब तक कौम का तहफ़्फ़ुज़ ऐसे बहादुर जवानों के सुपुर्द है, दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। वज़ीर आज़म कोयटा में सूबाई क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। कोरम में क़याम अमन के लिए कोशिशें। पेशावर में उमायदीन की दूसरी बैठक खत्म। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जरगे के जरिए मसाइल का हल निकाला। क़याम अमन की राह में रुकावट बनने वालों से आनी हाथों से निपटेंगे। राशन की 4 बड़ी खेप कोरम पहुंचाई जा चुकी हैं। बंकर्स को फिर मस्मार किया जा रहा है। सिंध काबीना ने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की मंजूरी दे दी। काबीना अरकान ने कहा कि IMF से बात करने से पहले सिंध को एतमाद में लेना चाहिए था। सब्जियों की कीमतें बढ़ जाएंगी, गंदम, चावल और दीगर अजनास भी महंगी होंगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि वफाकी हुकूमत से एक मरतबा दोबारा बात करूँगा। मुल्की मफाद में सिंध काबीना ज़रिए टैक्स की मंजूरी ददे रही है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल जनवरी से नाफिज होगा। लाइव स्टॉक को शामिल नहीं किया। छोटी कंपनीज पर जरी टैक्स 20 और बड़ी कंपनीज पर 28% लागू होगा। 150 मिलियन रुपए जरी आमदनी हासिल करने वाले एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। ज़राई टैक्स अब से नहीं, पहले से लागू है। FBR करप्शन का गढ़ है। IMF से बात करना वफाकी हुकूमत का काम है। IMF से बात करते वक्त सूबों को शामिल ना करना गलत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। शर्जील मेमन बोले, IMF के कहने पर कुछ इक़दाम करने पड़ते हैं। ज़राई टैक्स पंजाब असम्बली ने भी मंजूर किया। खैबर पख्तूनख्वा में भी ज़राई लोग टैक्स दे रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने मुतनासिब तरक्याती स्कीम्स बहाल कर दी। माली बहरान के बावजूद हुकूमती अराकीन के लिए फंड्स की फौरी तकसीम का फैसला। 7 माह में 468 अरब रुपए के रेवेन्यू शॉर्टफॉल के बावजूद तरक्याती स्कीम्स बहाल। ज़राए के मुताबिक SAP प्रोग्राम का बजट 25 अरब से बढ़ाकर 50 अरब रुपए कर दिया गया। पीपल्स पार्टी का 30 अरब के गैर इस्तेमाल शुदा फंड्स आगे बढ़ाने का मुतालबा मुस्तरद। अराकीन ने पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 300% इजाफे के बाद तरक्याती फंड्स भी जारी। 8 फरवरी को स्वाबी के मुकाम पे हमारा प्रोटेस्ट होगा और ब्लैक डे हम लोग मनाएंगे और बाकी जगहों में जो मुकामी तंजीमें हैं वो खुद भी करेंगी। इनके हाथ में कुछ है नहीं,
ये इतना भी नहीं करा सकते थे कि हमारी मीटिंग वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से अडयाला जेल में अनमॉनिटर्ड एनवायरनमेंट में करें। मुल्क को खोखला करके इन्होंने रख दिया। 8 फरवरी को योम सियाह मनाएंगे। स्वाबी के मकाम पर एहतजाज होगा। बाकी शहरों में मकामी तंजीमें खुद एहतजाज करेंगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर अयूब ने एहतजाज से मुतल्लिक आगाह कर दिया। बोले, ये इंस्टॉल्ड हुकूमत है, इनके हाथ में कुछ नहीं। ये इतना भी नहीं कर सकते थे कि खुले माहौल में हमारी मुलाकात बानी PTI से करवाएं। बलोचिस्तान में सूरत हाल बहुत ख़राब है। हुक्मरानों ने मुल्क को खोखला करके रख दिया। तनकीद करने वाले बताएं पीका एक्ट में किस शक पर एतराज़ है। डिजिटल मीडिया पर लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। कुछ लोग सहाफ़त को बदनाम कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि एक्ट में मुतनाज़िर शक है तो सामने लाई जाए, बात करने के लिए तैयार हैं। जल्द डिजिटल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी में निजी शोबे से नामजदगियाँ की जाएंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कल चीन के दौरे पर रवाना होंगे। चीनी सदर की दावत पर 8 फरवरी तक दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक आसिफ अली जरदारी बीजिंग में चीनी सदर और आला चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारत, मईशत, इंसदादी दहशतगर्दी, सिक्योरिटी और CPEC के हवाले से बातचीत होगी। खित्ते की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। सदर मुमलिकत 9वें एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। लीगी सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा कि मरीम की मेहनत बेहतरी नज़र आ रही है। पंजाब वाहिद सूबा है जहां रोटी 12 से 14 रुपए में मिल रही है। वज़ीर आला पंजाब की रावलपिंडी रिंग रोड दिसंबर तक मुकम्मल करने और रावलपिंडी और गुजरांवाला डिवीजन के तरक्याती मनसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने पंजाब हुकूमत के एक और दावे की तस्दीक कर दी। कहा कि सरकारी सतह पर पाकिस्तान का पहला ऑटिज्म सेंटर 2018 में गुलिस्तान जोहर कराची में बना था। पंजाब हुकूमत रिकॉर्ड दुरुस्त कर ले। औरंगी और कुरंगी के अलावा हैदराबाद, सक्खर, गुम्बट में भी ऑटिज्म सेंटर्स काम कर रहे हैं। इससे पहले पंजाब हुकूमत की जानिब से दावा किया गया था कि लाहौर में पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल तकमील के आखिरी मराहिल में है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने ट्वीट किया था कि ऑटिज्म सेंटर्स में मरीज बच्चों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद के बाद इस्लामाबाद के SHO का गैर कानूनी इक़दाम। मस्जिद में ऐलान करके लोगों को डराते रहे। कहा कि कोई बच्चा पतंग उड़ाएगा तो उसके बाप पर पर्चा दूंगा, चौक में जूते मारूंगा, मकान भी गिरा दूंगा। शहरियों ने सोशल मीडिया पर SHO को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि मस्जिद को लोगों को धमकियां देने के लिए इस्तेमाल करना इंतहाई गैर मुनासिब है। SHO को अपनी तर्ज अमल पर माफ़ी मांगना चाहिए। आलमी बैंक दासू प्रोजेक्ट के लिए $1 अरब का नया कर्ज फराहम करेगा। ज़राए के मुताबिक कर्ज नज़रसानी शुदा PC1 की मंजूरी के बाद दिया जाएगा। मंसूबे के पहले मरहले की लागत 586 अरब रुपए से बढ़कर 1700 अरब रुपए तक पहुंच गई। मंसूबे की लागत बढ़ने की बुनियादी वजूहात ज़मीन के हुसूल में ताख़ीर, सिक्योरिटी खदशात और अमरीकी डॉलर की कदर में 178% इजाफा है। कराची आने वाली अमरीकी शहरी उनीजा का नफ्सियाती वार्ड में इलाज जारी। पुलिस ने खातून की मुल्क बदरी के लिए वफाकी हुकूमत से राबिता कर लिया। उनीजा एक लड़के से शादी के सिलसिले में पाकिस्तान आई थी, लेकिन वो लड़का कहीं भाग गया। खातून को पहले रिफाई इदारों में रखा गया, लेकिन अब वो पुलिस के ज़ेरे निगरानी ज़ेरे इलाज है। कराची के इलाका गार्डन से लापता 2 बच्चों की तहकीकात में पेशरफ्त। सुराख रसा कुत्तों ने नदी के करीब जगह की निशानदही कर दी। खुदाई जारी। ऐनी शाहिद ने बच्चों के लियारी कश्ती मस्जिद के करीब देखे जाने का बताया था। नदी में मजीद मकामात को साफ करके तलाशी का अमल जारी है। चीचावतनी में अफसोसनाक वाकया। नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई। दुल्हा और दुल्हन जाम बहक हादसे में 2 खवातीन भी शदीद जख्मी। लाशें घर में पहुंचने पर कोहराम मच गया।
मुल्क में सर्दी की शदीद लहर सर्द तरीन मकाम पारा -11 डिग्री तक रिकॉर्ड। गोपेस -6, काला -5, स्कर्दू -4, कोयटा में -3 डिग्री रिकॉर्ड। श्रीनगर में पारा 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में पारा 3, पेशावर 6, लाहौर 7 और कराची में 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के बायस मोटरवेज को कई मकामात से बंद रखा गया। मुल्की क्रिकेट सीरीज के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। वजारत दाखिला पंजाब ने 5 से 10 फरवरी के लिए आर्मी और रेंजर्स की तैनाती की मंजूरी दे दी। क्रिकेट मैचेस के दौरान पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब की एक कंपनी तैनात होगी। मुल्की क्रिकेट सीरीज में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें शिरकत करेंगी। 8 और 10 फरवरी के मैचेस कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जुनून, टिकट्स की फरोख्त आज से शुरू होगी। शायकीन निजी कोरियर सर्विस से टिकट हासिल कर सकते हैं। ट्रॉफी मुल्तान के बाद बहावलपुर पहुंच गई। शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। ट्रंप के चीन, कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ से एशियाई स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। रिपोर्ट के मुताबिक टोक्यो और सियोल स्टॉक मार्केट में 2% से ज़ायद गिरावट देखी गई। सिडनी, सिंगापुर और वेलिंगटन में भी शदीद मंदी का रुझान रहा। अमरीकी डॉलर के मुकाबले चीनी युआन और कैनेडियन डॉलर के कदर में भी रिकॉर्ड कमी वाक़ हुई। क्रिप्टो करेंसी में भी बड़ी गिरावट देखने में आई। शाम में कार बम धमाके में 15 अफराद जाबहक, 20 जख्मी, 14 खवातीन भी शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक जाबहक और जख्मी होने वाले तमाम अफराद खेती बाड़ी करते थे। जख्मी अफराद में से अक्सर की हालत तशवीशनाक। हमले की जिम्मेदारी अब तक किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की। हैप्पी बर्थडे आसिफा भुट्टो। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की साहबजादी 32 वर्ष की हो गई। मुल्क भर में तकरीबात, जयालू ने सालगिरह के केक काटे।